नमस्ते। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अगले वीडियो में कहा कि अब मेरा ध्यान अनायासी लग जाता था, कहीं भी कभी भी लग जाता था और इसका मुझे भी पता नहीं लगता था कि कब मेरा ध्यान लग गया। यानी अब कोई ऐसा समय नहीं था कि सुबह ध्यान में बैठो तो ही ध्यान लगे, शाम को ध्यान में बैठो तो ही ध्यान लगे, ऐसा नहीं था। ध्यान कभी भी लग जाता था। यानी अब ध्यान के बारे में मेरे विचार कुछ बदल गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान लगना हमारे हाथ में नहीं है। ध्यान तो वो परमात्मा की दिव्य शक्तियों की कृपा में ही लग सकता है। उनकी कृपा में ही हम ध्यान में उतर सकते हैं और उनकी कृपा से ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मैं भी पहले इस आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन परमात्मा की ये दिव्य शक्तियों की कृपा ही थी जिसकी वजह से मैं इस मार्ग में आई, जिसकी वजह से मैं ध्यान मार्ग में आई, जिसकी वजह से मैं ध्यान करने लगी और अब उनकी ही कृपा में मुझे ध्यान अनायासी लग रहा था। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैंने शाम को ध्यान किया और ध्यान करने के बाद मैं अपनी छत पे गई घर की और तभी मैं आसमान को देख रही थी। तो फिर आज भी मुझे वही मनोहर दृश्य दिखाई दिया, वही रंग बेरंगी फूल, श्वेत रंग के फूल, नीले रंग के फूल, पीले रंग के फूल। मुझे देख के बड़ा आनंद आया। सारी पृथ्वी पे, पूरे आसमान में से ये फूल बरस रहे थे, मुझ पे भी आ रहे थे और पूरे विश्व ब्रह्मांड में बरस रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं नीचे से मेरी मम्मी और भैया को बुला के लाती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ कि अरे देखो तो ये अद्भुत दृश्य कितना दिव्य है, पूरे आसमान में से फूल आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तो कभी भी मैंने देखा नहीं। तो मैंने सोचा कि लाओ उनको भी दिखाऊं। तो मैं तो नीचे गई और मेरी मम्मी और भैया को लेके आई। मैंने देखा आसमान की ओर, देखो ऊपर रंग बेरंगे फूल, कितने सुंदर फूल दिखाई रहे। तो वो तो देखने लगे कि हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा ठीक से देखो, मुझे दिखाई दे रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा पर हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोचने लगी कि शायद ये पुष्प सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं और किसी को नहीं दिखाई दे रहे। फिर मैं सोचने लगी कि मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य मैं तो सभी को दिखाना चाहती हूँ कि देखो आसमान में कितने सारे पुष्प बरस रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। लेकिन उनको नहीं दिखे, मुझे ही दिख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि होगा परमात्मा की यही इच्छा होगी। ऐसा सोच के मैं नीचे गई और फिर थोड़ा इसी मार्ग के बारे में सोचते हुए रात हो गई और फिर मैं रात को सो गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब मैं रात को सोती तो मुझे ऐसा ही लगता कि मैं जग रही हूँ। तो रात को मैं सो ही रही थी, उतने में मुझे कुछ दृश्य दिखाई पड़ा अपने भीतर। मुझे फिर से वही हिमालय का दृश्य दिखाई देने लगा जो कि मुझे पहले भी दिखाई दिया था। बड़े बड़े पर्वत और उनमें बहुत सारी बर्फ और उनमें ठंडी ठंडी हवा, ऐसा दृश्य मुझे दिखाई दिया। और जब मुझे हिमालय का दृश्य दिखाई दिया तब फिर से मेरे हाथ ठंडे ठंडे होने लगे। यानी मेरे हाथ में ठंडे ठंडे स्पंदन आने लगे, जैसे मेरे हाथ अभी हिमालय में हो, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ऐसे हिमालय के मुझे दिव्य दर्शन हुए। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद मेरे हाथ जब बहुत ठंडे होने लगे तो अचानक से वो दृश्य अदृश्य हो गया और मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने सोचा कि अरे ये क्या, ये सपना था क्या। फिर मैंने सोचा कि वो सपना हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ जो ठंडे ठंडे हुए, मुझे जो ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिले, वो तो सपना नहीं है, ये तो सत्य है। फिर मुझे लगा कि होगा, ऐसा सोच के फिर मैंने घड़ी को देखा तो रात के 2 बजे थे। तो फिर मैं वापस से सो गई और मैं यही सोच रही थी कि मुझे हिमालय के दिव्य दर्शन हुए और मेरे हाथ इतने ठंडे कैसे हो गए।
ऐसा सोचते हुए फिर वापस से मैं सो गई। फिर सुबह 4 बजे उठी और फिर मेरे ध्यान कक्ष में जाके मैं ध्यान में बैठ गई। अब भी जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे शुरुआत में थोड़े विचार आते, लेकिन फिर अचानक से मेरा ध्यान अपने ललाट की ओर ही चला जाता। तो जब मेरा ध्यान अनायास ही ललाट की ओर जाता तो मैं भी अपना संपूर्ण चित्त, अपनी संपूर्ण एकाग्रता ललाट पे ही रखती, जिससे मुझे ध्यान भी अच्छा लगता और मुझे आनंद भी आता। तो कई दिनों तक ऐसा चला कि मेरा ध्यान मेरे ललाट पे लगने लगा था। ललाट में मुझे बहुत से वाइब्रेशन महसूस होने लगे थे, जैसे मेरे शरीर की सारी ऊर्जा ललाट में ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। तो आज तो 1.5 घंटा हुआ, फिर मैंने आंखें खोली। आंखें मैंने धीरे से ही खोली। आप जब भी ध्यान करें तो अपनी आंखें ऐसे फटाक से ना खोल दें, धीरे से खोलें, जिससे क्या होगा कि आपको ध्यान में जो भी अनुभव हुआ है, जो भी अनुभूतियाँ हुई है, वो ज़्यादा देर तक रहेगी। तो मैंने धीरे से आंखें खोली। तो अभी भी मैंने भले आंखें खोल दी, लेकिन मुझे जो ध्यान में वाइब्रेशन मिले थे ललाट पे, जो मुझे स्पंदन महसूस हो रहे थे, वो मुझे अभी भी हो रहे थे। तो फिर आज ऐसा हुआ कि फिर से आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर से आंखें बंद करके बैठ ही जाती हूँ। तो मैंने तो क्या किया, फिर से आंखें बंद कर दी और ध्यान में बैठ गई। तो फिर से 1 घंटा हो गया और आज तो मैंने 2 घंटे के ऊपर ध्यान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आनंद भी आया। तो फिर मैं ध्यान में से उठी और फिर नीचे जाके अपना कार्य करने लगी। तो फिर आज कॉलेज भी जाना था, तो मैं कॉलेज भी गई। तो अब तो क्या होता था कि कॉलेज में भी मैं बिल्कुल अलग अकेली हो गई थी, क्योंकि उन सबका मार्ग अलग था, मेरा मार्ग अलग था। उनकी बातें अलग थी, मेरी बातें अलग थी। मेरी बातें तो कोई समझने वाला नहीं था, मेरी अनुभूतियाँ तो कोई भी समझने वाला नहीं था, और वो जो बातें करते थे वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या, मैं कॉलेज में ज़्यादा रुकती नहीं थी। कॉलेज जाती, फिर कार्य पूर्ण हो जाता तो मैं सीधा घर ही आ जाती थी। तो आज भी ऐसा ही हुआ। कॉलेज का कार्य पूर्ण हो गया तो मैं वापस से घर पे आ गई। घर पे आके मैंने थोड़ा नाश्ता किया, चाय पी और फिर रात का भोजन लेने के बाद मैं सो गई। तो ऐसा कई दिनों तक चला कि मुझे ललाट पे ध्यान लगता और रात को भी यही अनुभूति होती कि मैं सो नहीं रही हूँ, मैं जग रही हूँ। तो ऐसा कई दिनों तक चला। फिर 10-15 दिन के बाद एक रात फिर से ऐसा हुआ कि मैं रात को सो रही थी और मुझे भीतर से ऐसा ही लग रहा था कि मैं जग रही हूँ। तो फिर मुझे अपने ही भीतर एक श्वेत प्रकाश दिखाई दिया, बड़ा श्वेत प्रकाश, इतना श्वेत कि मानो उतना श्वेत तो कोई है ही नहीं, इतना श्वेत और चमकीला प्रकाश दिखाई दिया। तो मैं ध्यान से देख रही थी कि अरे ये क्या है, तो श्वेत प्रकाश दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई श्वेत प्रकाश में से कोई महापुरुष थे जो कि मेरी ओर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत दूर थे, इसलिए वो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैं देखने का प्रयत्न कर रही थी कि वो धीरे 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 मेरे पास आ रहे थे। फिर वो मेरे थोड़े नज़दीक आए, फिर थोड़े नज़दीक आए, तो मैंने देखा कि उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे थे, बड़े बड़े उनके हाथ थे, बड़े बड़े उनके पैर थे, बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी और उनके बाल भी लंबे थे और वो मेरी ही ओर आ रहे थे। उनका तेज, उनकी आभा, उनका प्रकाश, वो इतने तेजस्वी थे। उनका आभा मंडल भी इतना तेजस्वी था, इतना प्रकाश था उनके चारों ओर, बहुत प्रकाश था। मुझे लगा ये ज़रूर कोई बहुत अलौकिक महापुरुष है। और फिर ऐसी अनुभूति होने के बाद फिर से मेरे हाथ ठंडे होने लगे, मुझे हाथों में वाइब्रेशन मिलने लगे और वाइब्रेशन मिल ही रहे थे कि अचानक से वो दृश्य ही पूरा अदृश्य हो गया और मेरी आंखें खुल गई। अरे मैं तो सोच रहे थे कि वो कौन थे। वो महापुरुष तो बड़े तेजस्वी थे
और उनकी आभा भी बहुत तेजस्वी थी। फिर मैं सोच रही थी कि ये कौन थे। मैंने तो उन्हें पहले कभी देखा नहीं, ना ही मैं उनको जानती हूँ, ना ही पहचानती हूँ, ना ही मुझे उनका कोई नाम पता है। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए, मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर वो मुझे क्यों ऐसे दिखाई दे रहे, और वो भी इतना श्वेत प्रकाश, और उनमें से वो प्रकट हुए। इतना अलौकिक दृश्य, इतने दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुए। लेकिन मैं अचंभित थी कि वो कौन थे और मुझे उनके दर्शन क्यों हुए। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर इसमें भी परमात्मा की कोई कृपा होगी, परमात्मा की कृपा से ही मुझे कुछ अनुभव हो रहे होंगे, ऐसा मैंने सोचा। फिर सुबह जाके मैं ध्यान में बैठ गई। तो अभी मैं वही अलौकिक बाबा के बारे में सोच विचार रही थी। उनका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी आभा, उनका चैतन्य, उनके जो ऑरा थे वो अलौकिक और दिव्य थे। इसलिए मैंने उनका नाम अलौकिक बाबा ही रखा कि वो अलौकिक बाबा बड़े अच्छे थे। यानी उनका आभा मंडल बहुत अच्छा था, उनका जो चैतन्य था वो बहुत विशाल था, ऐसा मैं सोचने लगी। फिर मैं ध्यान में सोच रही थी कि कहीं ये मेरे सद्गुरु तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरे सद्गुरु हुए तो मुझे ज़रूर उनके साकार स्वरूप में दर्शन होंगे ही, या मुझे सद्गुरु मिलने वाले होंगे, इसलिए उनके ऐसे दिव्य दर्शन हुए, ऐसा मैं सोच रही थी। तो ऐसे ही आज तो सोचते सोचते मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। तो अब मुझे लगभग 2 या 3 बार फिर मुझे ये अलौकिक बाबा के दर्शन भी हुए, और फिर वो दृश्य अदृश्य हो गए। मैं मेरी आध्यात्मिक यात्रा में अब आगे की ओर भी जा रही थी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की आगे की अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में कहूँगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।